क्यूशेंट फील्ड जिहड़ी है ये किद्दां तैयार करते हैं। मान लो साडे कोल इंटैगरल डोमेन डी है, उस इस इंटैगरल डोमेन के एलीमेंट जिहड़े आ वो ए तां बी वर्गे आ। तो क्यूशेंट फील्ड नूं असीं एफ लिखांगे और ये एलीमेंट जिहड़े किद्दां दे हो जाणगे ए बटा बी टाइप हो जाणगे और ए तां बी दोनों डी नूं बिलोंग करनगे, पर जिहड़ा नीचे वाला एलीमेंट आ वो साडे कोल की होएगा नॉन जीरो होएगा। तो समझ आ गई। अगर तुहानूं इंटैगरल डोमेन दित्ती आ यानी डी दिता आ तो आपां क्यूशेंट फील्ड किस ढंग नाल तैयार करनी आ। असीं क्यूशेंट फील्ड तैयार करनी आ साडे कोल ए बटा बी टाइप है ना, और ए बी दोनों एलीमेंट डी दे होणगे और बी साडे कोल की होएगा नॉन जीरो। सो पहला तो इस गल नूं समझ लो क्योंकि असीं यूज करनी आ। कल लास्ट लैक्चर च कीता सी क्योंकि असीं बहुत लेंथी सी साडे कोल लास्ट लैक्चर, सो इस करके असीं मैं इहनूं रिपीट कर रहा। हुण आपां गल करन जा रहे हां कि अगर साडे कोल जिहड़ी क्यूशेंट फील्ड है सो इट इज ए स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग डी, मतलब जे कोई होर फील्ड के डी नूं कंटेन कर रही है तो के जिहड़ी है इस थ्योरम दी दूसरी स्टेटमेंट तो क्या है, अगर के मेरे कोल कोई फील्ड है जिहड़ी इंटैगरल डोमेन नूं कंटेन कर रही है then K contains a subfield isomorphic to quotient field of D। तो वो K जिहड़ा आ वो किनू कंटेन करेगा, ऐसी सबफील्ड नूं कंटेन करेगा जिहड़ी आइसोमॉर्फिक टू क्यूशेंट फील्ड साडे कोल ऑफ डी आ जाएगी। ये साडे कोल सैकंड स्टेटमेंट होगी। तो एग्जाम च जां तां क्वेश्चन इस ढंग नाल पुछया जाएगा जां इस ढंग दे नाल पुछया जाएगा। ये साडे कोल सैकंड स्टेटमेंट होगी। हुण मैं इहदा प्रूफ करन जा रहा। सो सब तो पहला आ स्टेटमेंट नूं अपने माइंड च रखो। तो इस स्टेटमेंट के मुताबक के तुहाडे कोल फील्ड आ जिहड़ी कि डी नूं कंटेन कर रही है। पहली गल तो तुहाडे कोल आ गया लेट डी इज इंटैगरल डोमेन। So first part, this D is integral domain और K है field such that K containing D। ठीक है जी, मतलब कि अगर मैं इस जगह ते आ बड़ा सेट K ले लिया, ये फील्ड है और ਇਹਦੇ अंदर साडे कोल दिस डी आ गई। सो दिस इज ए इंटैगरल डोमेन। इस गल नूं समझ लो। असीं की प्रूव करना कि के कंटेन ए सबफील्ड, के दे अंदर एक सबफील्ड होएगी जिहड़ी आइसोमॉर्फिक किहदे हो जाएगी क्यूशेंट फील्ड दे। तो पहला तो आपां क्यूशेंट फील्ड तैयार कर लईए। सो सानूं पता एफ जिहड़ी है ਇਹਦੇ एलिमेंट A बटा B और such that A B not equal to 0 it belongs to D। So this is a quotient field of D। ठीक है, तो असी की प्रूव करना K दे विच एक सबफील्ड है विच कंटेनिंग डी दैट इज आइसोमॉर्फिक टू क्यूशेंट फील्ड। तो के दे अंदर असी एक सबफील्ड लभनी, वो सबफील्ड मैं तैयार करन जा रहा। मैनू पता जिहड़ा साडे कोल डी है दिस इज ए पार्ट ऑफ के। आ नजर आ रहा ना। अगर मैं कोई भी ए तो बी दो एलीमेंट डी चो लेना तो वो एलीमेंट किहदे च चल गए, वो एलीमेंट के दे विच चले गए। ठीक है जी,
जे K ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ K ਫੀਲਡ ਆ, ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ AB ਇਨਵਰਸ ਵੀ K ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ K ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ K ਡੈਸ਼। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ K ਡੈਸ਼? K ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਏ AB ਇਨਵਰਸ such that AB element belongs to D। क्लियर? तो K डैश आ AB इनवर्स K डैश ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। K डैश ਕਿਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ? K ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਾਏ ਇੱਕ K ਡੈਸ਼ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ K ਡੈਸ਼ K ਦੀ ਸਬ ਫੀਲਡ ਹੋਏਗੀ। सो वन थिंग इज क्लियर, क्योंकि ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करता, तो K डैश विच इज ए नॉन एम्प्टी। पहली गल। दूजी गल, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਸਬ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ। ठीक है जी। तो ਅਸੀਂ प्रूव करना चाहते हैं K dash is a subfield of K। So one thing is clear कि K dash is a subset of K। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। सबफील्ड प्रूव ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਏ। ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ AB square, ਦੂਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ CD square, and this element belongs to K dash। where A B C D ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ? D ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। D ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ। ਔਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਡੋਮੇਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ AB ਇਨਵਰਸ ਮਾਈਨਸ CD ਇਨਵਰਸ। ਤੋਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ K ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, यानी पहला एलिमेंट D ਦਾ, दूजा इनवर्स एलिमेंट D ਦਾ। सो इस फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ कन्वर्ट करना। ठीक है जी। सो दिस वैल्यूज आ गई। सो दिस कैन बी रिटन एज A, और उस तो बाद ਇੱਥੇ मैं B इनवर्स लिख लिया, ਵਿੱਚ खाली जगह ਛੱਡ ਲਈ, C, और ਇੱਥੇ मैं D इनवर्स लिख लिया। राइट, ਹੁਣ मैं क्योंकि इनवर्स वाला पार्ट मैं अलग करना, तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ मैं D ਤੇ D इनवर्स ऐड कर ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ प्रॉब्लम ਤਾਂ नहीं, क्योंकि D ਤੇ D इनवर्स 1 ਦੇ बराबर होएगा। ਜੇ D ਤੇ D इनवर्स 1 ਦੇ बराबर आ, तो इस जगह ਤੇ मैं D ਤੇ D इनवर्स ऐड करदा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। सो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AD यानी D इनवर्स B इनवर्स बन जाएगा। ਇੱਥੇ D इनवर्स है तो B इनवर्स चाहिए, तो तुसी इत्ते ऐड कर लो B इंटू B इनवर्स, क्योंकि कम्यूटेटिव आ, आप इन्होंने अगे पिछे कर ला। सो फस्ट ये मेरे को आ गया AD, नाल आ गया D इनवर्स B इनवर्स, D इनवर्स B इनवर्स माइनस। ठीक है जी। इत्थे भी असी D इनवर्स B इनवर्स करना, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाल इनू भी तुसी BC लिख लो। ठीक, इनू कर लो D इनवर्स B इनवर्स। सो व्हाट वी गेट AD माइनस BC, इस वैल्यूज आ गई, और D इनवर्स B इनवर्स साढ़े को आ गया दिस वैल्यूज, और इनू मैं लिख सकता AD माइनस BC, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू BD द इनवर्स। दिस वैल्यूज आ गई। ठीक है जी। सो क्योंकि ये सारे एलिमेंट D ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, दिस प्रोडक्ट भी D ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ, फिर उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ डिफरेंस भी D ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। सो दिस फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू D, सैकंड भी D ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ठीक है। तो K डैश च एलिमेंट कितना दे ਹੁੰਦੇ? D ਦਾ एलिमेंट
into D the element the inverse, so it means this belongs to K dash। तो डिफरेंस वाला पार्ट ਜਿਹੜਾ K dash ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਅੰਡਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AC B ਇਨਵਰਸ D ਇਨਵਰਸ और ये वैल्यूज बन जाएगी AC, फिर बन गया DB द इनवर्स, सारे दा रिवर्सल दा। नाउ दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू D, क्योंकि कल्ला कल्ला D ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ D ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ B ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਔਰ ਦੂਜਾ D ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ B ਤੇ D ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ B ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। तो इट मीन्स याद रखना B भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नॉन जीरो है और D भी नॉन जीरो है, तो इनवर्टेबल च आ एलिमेंट आने चाहिए आ। इस तो इलावा लवांगे तो साडे लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। नाउ दिस वैल्यूज AC, तो आ भी नॉन जीरो, आ भी नॉन जीरो, दोनों का प्रोडक्ट भी नॉन जीरो। सो दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू D, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू D, so this total element belongs to K dash। अगर K dash ਨੂੰ belong कर गया, so one thing is clear कि this K dash is a subfield of K, this K dash which is a subfield of field K। K dash K the subfield होगी। Also we can easily check that D is part of K dash, क्योंकि कोई भी तुसी एलिमेंट ले लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ K dash ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ A ਲੈ ਲਿਆ, A D ਚੋਂ ਲਿਆ, तो A ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, A into 1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ, so it implies this A belongs to K dash, so it means D is subset of K dash। तो पार्ट ही है, क्योंकि K dash ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ D ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ D ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ K dash ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਸਬ ਫੀਲਡ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਬ ਫੀਲਡ है K ਦੀ, और ये किनू कंटेन कर रही है, ये D नू कंटेन कर रही, ठीक है जी। तो K ते दूजे पासे आपां F ले लेनी, सो F की है फील्ड ऑफ क्यूशेंट, ਉਹਦੇ एलिमेंट की होंगे A बटा B टाइप, सच दैट A B नॉन जीरो बिलोंग्स टू D। तो इन्हां दोनों ਨੂੰ आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना, यानी K डैश ते F ਨੂੰ ਅਸੀਂ आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना। सो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं एक मैपिंग डिफाइन कर ली, phi from F to K डैश। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, K डैश तो F भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर मैं डिफाइन की F तो K डैश। F दे एलिमेंट किदां दे आ, सो F दे एलिमेंट है साडे कोल A बटा B वर्गे, और K डैश दे एलिमेंट किदां दे आ, A B इनवर्स वर्गे, और A B दोनों एलिमेंट किनू बिलोंग करते हैं, D नू बिलोंग करते हैं, और B एलिमेंट किदां दा नॉन जीरो है। ਅਸੀਂ आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना, यानी कि तीन प्रॉपर्टीज प्रूव करांगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म, 1 1 एंड ऑड 2। सो फर्स्ट रिंग होमोमॉर्फिज्म दी फर्स्ट प्रॉपर्टी,
सो लेट ए बाय बी कॉमा दूजा ले लिए सी बाय डी इट बिलोंग्स टू एफ। सो आ ध्यान रखना बी भी नॉन जीरो है और डी भी नॉन जीरो है। ये अपने माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਫ ਜਿਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਸਮ ਵਾਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ a ਬਾਈ b प्लस c बाय d दिस वैल्यूज और इस वैल्यू नू मैं की लिख सकदा फाई a d प्लस b c ओवर b d। ध्यान रखियो इस चीज नू। तो सम दी प्रॉपर्टी ऐड कर दी। हुण आ डेफिनेशन अप्लाई करिए। इस डेफिनेशन के मुताबिक ए डी बी सी और नाल क्या आ गया बी नाल डी फिर सारे दा इनवर्स। ऊपर दा एलीमेंट उदा दा उदा ही नीचे वाले एलीमेंट दा इनवर्स करिए सिंपलीफाई। नाउ दिस वैल्यू इज ए डी प्लस बी सी और ये वैल्यूज बन गई डी इनवर्स फिर बन गई बी इनवर्स। सो दिस वैल्यू इज ए डी इनवर्स बी इनवर्स प्लस बी सी फिर आ गया डी इनवर्स ते बी इनवर्स। ठीक है जी। क्योंकि एलीमेंट साडे कोल हैगे आ इंटैगरल डोमेन दे। इंटैगरल डोमेन कम्यूटेटिव हुंदी है। सो कम्यूटेटिव होने करके आपां एक दूजे नूं शिफ्ट कर सकते। डी इंटू डी इनवर्स ये तो 1 के बराबर आ गया। सो इहदा तो कोई रौला नहीं, ये ए बी इनवर्स बन गया। नाउ दिस बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाल इत्थे शिफ्ट किया फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लाई इत्थे शिफ्ट किया तो साडे कोल की बन गया प्लस सी डी इनवर्स उस तो बाद बी इंटू बी इनवर्स सो 1 हो गया। तो उहदे नाल दैट वैल्यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू सी डी इनवर्स राइट। नाउ डेफिनेशन नू यूज किया। दिस वैल्यू इज फाई ऑफ a by b and this value is phi of c by d। तो पहली प्रॉपर्टी असी प्रूव करते। दूजी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट आ a बटा b इंटू c बटा d दिस वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की फाई a c ओवर b d मैपिंग लाती ए सी बी डी दा इनवर्स रिवर्सल लाता ए सी डी इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है जी। हुण ए नाल तुसी बी जोड़ना जे तुहानूं याद होवे और सी नाल डी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाल ए पहला इत्थे शिफ्ट किया फिर इत्थे शिफ्ट किया। सो साडे कोल ये बन गया ए बी इनवर्स इंटू सी डी इनवर्स। सो दिस वैल्यू इज फाई ऑफ ए बाय बी इंटू फाई ऑफ सी बाय डी। सो इट मीनस जिहड़ी साडे कोल फाई मैपिंग है ये साडे कोल रिंग होमोमॉर्फिज्म बन गई। इट मीनस जिहड़ी साडे कोल फाई मैपिंग है ये साडे कोल रिंग होमोमॉर्फिज्म बन गई। जे रिंग होमोमॉर्फिज्म बन गई तो उहदे मुताबिक असी किस हिसाब नाल करांगे कि दिस वैल्यू फाई ऑफ ए बाय बी इंटू सी बाय डी and this value is equal to phi of
A by B into phi of C by D, this values। ठीक है जी। सो ये साडे कोल वैल्यूज आ गई phi which is a ring homomorphism। उस तो बाद अगला स्टेप आ गया 1 1। सो 1 1 ਲਈ phi of A by B which is equal to phi of C by D, this values, and this value is equal to AB inverse which is equal to CD inverse, value substitute करती AB inverse which is equal to CD inverse। तो ਅਸੀਂ प्रूव की करना चाहते A बटा B which is equal to C बटा D, यानी कि AD ਅਸੀਂ प्रूव करना चाहते हैं और दूजे पासे BC प्रूव करना चाहते हैं। एक पासे AD और दूजे पासे BC। So it implies this can be written as A or B inverse into D inverse, क्योंकि आप इधर A ते D प्रूव करना चाहते हैं और दूजे पासे असी की चाहते हैं BD, दूजे पासे साडे कोल वैल्यूज की आनी चाहिए है। सो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग CD इनवर्स, दिस वैल्यूज आ गई CD इनवर्स। तो CD इनवर्स नाल BD इधर मल्टीप्लाई कर दी है तो BD दूजे पासे कर दी। चलो शॉर्टकट फॉर्म कर ली। सो इट इंप्लाइज AB इनवर्स BD पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करती और इदा ही CD इनवर्स फिर BD नाल मल्टीप्लाई करता। आ दोनों आइडेंटिटी बनाता। सो ये रह गया AD रह गया। सो दिस इज इक्वल टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाल D इनवर्स इधर शिफ्ट कर दी तो फिर आइडेंटिटी बन गया। सो साडे कोल की रह गया CB रह गया। फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाल इनू मैं लिख सकदा B इंटू C। जे मैं इनू रिप्रेजेंट कर सकदा AD equal to BC, so it implies this values which is A over B which is equal to C by D। So it implies this phi mapping is 1 1। तो असी होमोमॉर्फिज्म भी कर ली, 1 1 भी कर ली। थर्ड आ गई ऑन टू। हुण सानू पता फाई मैपिंग तुसी कित्थों लई है F तो, कित्थे जा रही है K डैश ते। तो ऑन टू कदों होएगी जदों K डैश च कोई एलिमेंट लईए ओदा पिछले बन्ने प्री इमेज होगी। सो लेट A B इनवर्स बिलोंग्स टू K डैश, ठीक है जी। और A B एलिमेंट दोनों D दे आ पर नाल दे नाल B की है नॉन स्केलर। तो अगर ए बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा इट मीन्स ए बटा बी भी एग्जिस्ट करेगा और एक किहदा एलिमेंट है एफ का एलिमेंट है। जे ए बी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा सो इट मीन्स साडे कोल की आ गया सच दैट ए बी इनवर्स विच इज इक्वल टू फाई ऑफ ए बाय बी। तो ए बी इनवर्स का पिछले बन्ने प्री इमेज क्या आ गया ए बाय बी। जे ए बाय बी आ गया तो दिस मैपिंग ऑन टू वी हो गई। सो ए मैपिंग साडे को रिंग होमोमॉर्फिज्म हो गई, 1 1 हो गई, ऑन टू हो गई। ਇਹਦਾ मतलब F की आ गया आइसोमॉर्फिक टू K डैश आ गया, ठीक है जी। F कौन आ? ये है क्वोशिएंट फील्ड ऑफ डी, ठीक है जी। ये क्वोशिएंट फील्ड ऑफ डी और के कौन आ? ये आपां नूं याद होवे
it is a subfield of K containing D. So subfield of K containing D. These values are. Now it means this F is isomorphic to K dash. तो यही ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ F is the ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ so this F is the smallest field containing ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ containing D. So this F is the smallest field containing D. Statement है any two isomorphic integral domain have isomorphic field of quotient. मतलब पहला समझो मान लो एक D1 इंटेग्रल डोमेन है और A D2 इंटेग्रल डोमेन है और ये दोनों इंटेग्रल डोमेन आइसोमॉर्फिक है एक दूसरे से तो नेचुरली ए दी फील्ड ऑफ क्वेश्चन V होएगी और ए दी फील्ड ऑफ क्वेश्चन V होएगी और वो दोनों भी आइसोमॉर्फिक होंगे मान लो ए दी फील्ड ऑफ क्वेश्चन है F1 और ए दी फील्ड ऑफ क्वेश्चन है F2 सो असी प्रूव करना कि ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक होंगे सो ये स्टेटमेंट है इस थ्योरम की तो सब तो पहला स्टेटमेंट समझ आ गई बोलो शाबाश यस सर अच्छा हुण मैं इस थ्योरम दा प्रूफ करन जा रहा अगर स्टेटमेंट दी साडे कोल अंडरस्टैंडिंग हो गई तो असी इस थ्योरम दा प्रूफ करन जा रहे नाउ फर्स्ट पार्ट let D1 and D2 be two integral domains और ये इंटेग्रल डोमेन किदां दी होणगियां such that D1 is isomorphic to D2 इदां दी इंटेग्रल डोमेन ਇਹਦਾ मतलब there exists a F mapping from D1 to D2 such that it is homomorphism 1 1 and on ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗੀ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ बेसिकली की है होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन तो D1 दी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੁਇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A/B ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਵਾਂ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ D1 ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ D2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ D1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ A ਤਾਂ B ਔਰ ਆ ਮੈਪਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ तो A ਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ FA ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ B ਦਾ ਇਮੇਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ FB ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ B ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ F of B ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ क्योंकि F साडे कोल आइसोमॉर्फिज्म दिता होया इट इज अ आइसोमॉर्फिज्म दिस वैल्यूज नाउ इनू ध्यान नाल देख के फील्ड ऑफ क्वेश्चन तुसी D1 दी लो कंसीडर करो वो होएगी A/B A B D1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ और B साडे कोल नॉन जीरो होएगा सो दिस इज ए फील्ड ऑफ क्वेश्चन या क्वेश्चन
field of D1 ਉਹ D1 ਦੀ ਕੁਐਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਹੁਣ D2 ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸੋ D2 ਦੀ ਹੋ ਗਈ F2। ਹੁਣ D2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ FA ਬਟਾ FB ਵਰਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ FA ਓਵਰ FB ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, such that AB belongs to D1 है ना, एलिमेंट तो D1 दे ही है ना। सो FA FB D2 ਦਾ ਹੋਇਆ, तो ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਬਣ ਗਈ क्वोशिएंट फील्ड ऑफ D2। ठीक है जी। तो ਅਸੀਂ F1 ਦੀ क्वोशिएंट फील्ड भी ਲੱਭ ਲਈ, F2 ਦੀ भी ਲੱਭ ਲਈ, तो ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਡਿਫਾਈਨ a mapping phi from F1 to F2। ठीक है जी। so this is defined by ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, A ਬਟਾ B ਵਰਗੇ, ਔਰ F2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, FA बटा FB वर्गे, और AB किनू बिलोंग करता, D1 नू, और B किदां दा नॉन जीरो है दिस एलिमेंट। सो आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करन लई होमोमॉर्फिज्म 1 1 एंड ऑन तीन चीज़ां सी प्रूव करनी। और उस तो पहला साडे कोल जिहड़ी मैपिंग आ वो वैल डिफाइंड होनी चाहिए। सो वैल डिफाइंड किद्दां प्रूव करी दी, दो एलीमेंट बराबर आ तो उन्हां दे इमेज भी बराबर होने चाहिए। तो मैं एलीमेंट A बटा B ते C बटा D ए F1 चो लाए, सच दैट they are equal, A बटा B which is equal to C बटा D। सो कोई भी जदों असीं मैपिंग डिफाइन करते हैं that should be a well defined। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ दो एलिमेंट बराबर ले ले और उन्हां दे इमेज भी बराबर होने चाहिए। बाय डेफिनेशन AD ते BC बराबर आ गए। सो ਇਹਦਾ मतलब मैं इनू लिख सकदा FAD which is equal to FBC। F की है होमोमॉर्फिज्म, इनू लिख सकदा FA FD FB FC, और इनू लिख सकदा FA बटा FB which is equal to FC बटा FD। ठीक है, नीचे वाले नॉन जीरो है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB, so this is equal to phi of A बटा B which is equal to phi of C बटा D। ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ कि जिहड़ी मैपिंग असी चूज कीती आ, दिस मैपिंग इज वैल डिफाइंड। हुण उस तो अगे चलिए कि इट इज ए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म दी दो प्रॉपर्टीज हैं। सो पहला आ गई सम वाली, फिर प्रोडक्ट वाली। सो दिस इज फाई A बटा B plus C बटा D। So this is equal to phi which is AD plus BC over BD। So property ला दो, मैपिंग दी डेफिनेशन लगा दिए। So मैपिंग दी डेफिनेशन लगाई, ऊपर आ गया
AD प्लस BC नीचे आ गया F ऑफ BD। F होमोमॉर्फिज्म अप्लाई कर देंगे, ये बन गया FA FD प्लस FB FC और नीचे बन गया FB इंटू FD दिस वैल्यूज। फिर सिंपलीफाई किया, सो ये बन गया साडे कोल दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज ए F ऑफ A ओवर F ऑफ B प्लस F of C, F of D। So first term बन गई phi A over B plus phi C over D। So साडे कोल ये वैल्यूज फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म दी ਜਿਹੜੀ ਸਮ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀ, ਸੋ phi A by B C by D, so this value is equal to phi AC over BD and this value is F of AC F of BD, F homomorphism FA FC over FB FD और A की बन गया FA FB, इन्हों लिख सकता FA FB इंटू FC FD। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर दो phi ऑफ A by B phi ऑफ C by D। तो असी phi नू F1 तो F2 प्रूव करता इट इज ए होमोमॉर्फिज्म। अगली गल 1 ते ऑन टू, ठीक है, वो बिल्कुल सिमिलरली ढंग दे नाल आपां चलांगे। सो लेट phi ऑफ A बटा B which is equal to phi of C by D वैल्यू पुट कर दिए। इट implies FA FB which is equal to FC FD and this value is equal to FA FD minus या equal to FC और FB, B पहला लिखिए FB FC। ठीक है जी, इट implies FA FD minus FB FC is equal to 0। this is equal to 0। अगर 0 है तो F ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ F of AD which is equal to F of BC। ਹੁਣ F ਮੈਪਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, 1 1 ਹੈ। F मैपिंग 1 1 है तो AD इक्वल टू BC। जे AD इक्वल टू BC आ गया, so this value can be written as A by B which is equal to C by D। It implies this phi is 1 1 1। ठीक है जी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ on to ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F1 है, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ F2 है और phi मैपिंग है F1 to F2।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ F2 ਚ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ F2 ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, F of A ਬਟਾ F of B ਟਾਈਪ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ F2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ A B ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, A B D ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ A by B ਕਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, F1 ਨੂੰ, such that phi of AB which is equal to FA over FB. So this mapping ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ onto भी हो गया, तो onto तो very simple है, so it implies this map F1 to F2, this map onto भी हो गया, तो होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 हो गया, onto हो गया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F1 is isomorphic to F2, ठीक है जी। तो ਇਹ ਫੀਲਡ ਆਫ ਕੁਇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਸੀ, D1 ਦਾ, ਇਹ D2 ਦਾ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆइसोमॉर्फिक हो गए। मतलब कि अगर D1 इंटेग्रल डोमेन है, D2 इंटेग्रल डोमेन है और ये दोनों आइसोमॉर्फिक है, तो इन्हां दे फील्ड ऑफ क्वेश्चन भी आइसोमॉर्फिक